सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं। इसलिए अंत तक बने रहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ है न्यायप्रिय, सिद्धांतहीन, आदर्शवादी या चरित्रहीन। तो गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास का मतलब है तो वह सिद्धांतहीन है। क्या है? इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो सिद्धांतहीन है। अगला प्रश्न देखते हैं कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ है। छछूंदर के सिर में चमेली तेल का जो अर्थ है वो दान के लिए सुपात्र न होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना। तो छछूंदर के सिर में चमेली के तेल का जो अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना जो है वो छछूंदर के सिर में चमेली के तेल के जैसा है। यह जो सभी मुहावरे हैं यह पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अंत तक बने रहें और ऐसी ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न देखते हैं कि ओछे की प्रीति बालू की भीति का क्या भाव है। नंबर 1, बालू की दीवार कमजोर होती है। नंबर बी, ओछे लोग बालू की दीवार बनाकर रहते हैं। नंबर 3, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। नंबर डी, बालू ओछा पदार्थ है। तो ओछे की प्रीति बालू की भीति का जो अर्थ है कि बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का जो प्रेम है वो अस्थायी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सबे दिन होत न एक समाना। लोकोक्ति का अर्थ है समय परिवर्तनशील है, समय अपरिवर्तनशील है, समय बेकार है या समय पर न पहुंच पाना श्रेयस्कर है। तो सब दिन होत न एक समाना का मतलब है कि समय जो है वो परिवर्तनशील होता है, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वो बदलता ही रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का क्या अर्थ है। अपने हाथों अपना ही नुकसान करना, कृतघ्न होना, परोसे गए भोजन का निरादर करना या मूर्खतापूर्ण कार्य करना है। तो जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करने का जो मतलब है कि कृतज्ञ होना, मतलब जिसमें खाना उसी में छेद करना है, मतलब जो उनका एहसान न मानना है, कृतज्ञ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़े का जो भाव है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। कढ़ाई और चूल्हा पास पास होता है, एक बार भूल होती है तो बार बार होती है। कढ़ाई चूल्हे में गिर गई। तो कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़े का जो भाव है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना है। अगला प्रश्न देखते हैं
कि नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। नंबर 1 पुराने को मिटाना, नंबर 2 लिखे हुए को काटना, नंबर 3 अनूठा प्रयोग, नंबर 4 बड़ी लकीर खींचना। तो नई जमीन तोड़ने का जो मतलब है वो अनूठा प्रयोग करना है। क्या है? नई जमीन तोड़ने का मतलब जो है वह एक अनूठा प्रयोग करना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है लाल पीला होना, अत्यधिक सुंदर होना, विवर्ड होना या दुर्लभ होना। तो गूलर का फूल होने का जो मतलब है वह दुर्लभ होना जो है गूलर का फूल होना है, क्योंकि गूलर का जो फूल होता है वो बहुत ही दुर्लभ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि असंभव काम करना का अर्थक मुहावरा है। असंभव काम करना का अर्थक मुहावरा है आसमान के तारे तोड़ना, आसमान सिर पर उठाना, आसमान पर दिमाग होना, आसमान पर चढ़ा देना। तो असंभव काम करने का जो मतलब है वह आसमान के तारे तोड़ना जो है वो असंभव कार्य को भी कर दिखाना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना, प्रेम करना या सम्मान देना। तो बरस पड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ माना जाता है तो अत्यधिक जो क्रोधित होना है वो बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है। बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन को याद करना या भूख लगना। तो छठी का दूध याद आने का जो मतलब होता है कि बुरा हाल होना जो है वो छठी का दूध याद आने का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरे का सही अर्थ है बहुत थोड़ा होना, ऊंट के मुंह में पीड़ा होना, ऊंट को जीरा खिलाना या पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। तो ऊंट के मुंह में जीरे का जो अर्थ है वो बहुत थोड़ा जो है ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मतलब ऊंट के मुंह में के जीरे का मतलब है किसी को 10 किलो चीज़ की ज़रूरत है, अगर उसे 1 किलो सामान दिया जाए तो वह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ है। सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ है सर्कस दिखाना, तुरंत भाग जाना, करतूत दिखाना या चोट पहुंचाना। तो सिर पर पांव रखकर भागने का जो मतलब है वो तुरंत भाग जाना जो है सिर पर पांव रखकर भाग जाना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कान पकड़ने का क्या अर्थ है प्रतिज्ञा करना या कान का पक जाना। तो कान पकड़ने का जो अर्थ है कान पकड़ना ऊपर करती हूँ कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ है गलती स्वीकार करना है। इस मुहावरे का एकदम सही विकल्प नहीं दिया गया है किंतु कुछ विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नाक
नाक रगड़ने का क्या अर्थ है? खुजली करना है, माफ़ी मांगना है, नाक में फुंसी होने पर रगड़ना, या अर्थ ज्ञात नहीं है। तो जो नाक रगड़ने का जो मतलब है वो माफ़ी मांगना है। क्या है? नाक रगड़ने का मतलब है कि माफ़ी मांगना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिर मड़ना। सिर मड़ना का क्या अर्थ है? जबरदस्ती आरोप लगाना, सिर को सजाना, सिर में कुछ गूंथना, सिर में दर्द होना। तो सिर मड़ना का मतलब है कि जबरदस्ती आरोप लगाना। जबरदस्ती आरोप मतलब सिर मड़ना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बात बनाना। बात बनाने का क्या अर्थ होता है? कहानी कहना, सोचना, बातें करना या बहाना करना। तो बात बनाने का जो अर्थ होता है, बहाना करना जो है वो बात बनाने का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि आंखें भर आना। आंखें भर आने का क्या अर्थ है? आंसू आ जाना, भाव विभोर होना, नींद आना या आंख दुखना। तो आंखें भर आने का जो मतलब होता है वो भाव विभोर होना जो है, आंख भर आना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रंग उड़ना। रंग उड़ने का मतलब है घबरा जाना या रंग फीका होना। तो रंग उड़ना मुहावरे का सही अर्थ जो है वो घबरा जाना जो है, रंग उड़ जाना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विपत्ति मोल लेना। तो विपत्ति मोल लेने का क्या मतलब होता है? बिना पत्ते की सब्जी लेना, जानबूझकर संकट में पड़ना, एक दवाई खरीदना या मुसीबत खरीदना। तो विपत्ति मोल लेने का जो अर्थ होता है कि जानबूझकर संकट में फंसना जो है वो विपत्ति मोल लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं पीछे खाई का क्या अर्थ होता है? कि दोनों ओर विपत्ति होना, दोनों ओर गड्ढे होना, पहले कुआं खोदना फिर खाई, सामने कुआं पीछे पीठ पीछे खाई होना। तो आगे कुआं पीछे खाई का जो मतलब होता है कि दोनों ओर विपत्ति होना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंडे का शहजादा मुहावरे का क्या अर्थ है? नंबर 1 कमजोर व्यक्ति, नंबर 2 चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। तो अंडे का शहजादा का जो अर्थ होता है वो अनुभवहीन व्यक्ति को अंडे का शहजादा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का क्या अर्थ है? तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब न देना या क्रोधित होना। तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का जो अर्थ होता है वो घबरा जाना जो है, चेहरे का पर हवाइयाँ उड़ना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत बच जाना, वीर गति को प्राप्त होना या शत्रु से मुकाबला होना। तो खेत रहना मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो वीर गति को प्राप्त होना जो है वो खेत रहने का मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ माना जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। तो अभी से कर चुके हैं। खेत रहना मुहावरे का जो अर्थ है, युद्ध में शहीद होना जो है वो युद्ध में शहीद होना खेत रहने का अर्थ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ है। क्या है? फूंक फूंक कर कदम रखने मुहावरे का अर्थ है धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, फूंक मारते हुए पैर रखना या सोच विचार के काम करना। तो फूंक फूंक के कदम रखने का यही मतलब होता है कि सोच विचार करके काम करना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है। एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है आंखों का तारा, नाक का बाल होना, अंधे की लाठी होना या आंखें बिछाना। तो एकमात्र सहारा मुहावरे का जो अर्थ माना जाता है तो अंधे की लाठी होना एकमात्र सहारा होना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है। नंबर ए भोजन करना, नंबर बी चोट खाना, नंबर सी बुरी तरह हारना, नंबर डी गिर पड़ना। तो मुंह की खाना मुहावरे का जो अर्थ माना जाता है, बुरी तरह हारना जो है वो मुंह की खाना का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मेढकी को जुकाम होने का अर्थ है। मेढकी को जुकाम होने का अर्थ है कि बिना जान पहचान के लेन देन, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, भयंकर बरसात होना, भयंकर सर्दी होना। तो मेढकी को जुकाम होने का जो मतलब माना जाता है, बिना योग्यता के योग्य होने का जो नखरा है वो मेढकी को जुकाम होना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आकाश पाताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। घनघोर वर्षा होना, बहुत अधिक उपद्रव करना, बहुत भारी प्रयास करना, नीचे स्थान से ऊंचे स्थान पर पहुंचना। तो आकाश पाताल एक करना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो बहुत भारी प्रयास करना है। क्या है? आकाश पाताल एक करने का मतलब होता है कि बहुत भारी प्रयास करना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है। बैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, कुमार्ग पर चलना, एक ही सहारा। तो अंधे की लकड़ी से जो तात्पर्य माना जाता है तो वह एक ही सहारा है। अंधे की लकड़ी का मतलब वो जो होता है कि किसी का एकमात्र सहारा होना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, जांच पड़ताल करना है। तो कागजी घोड़े दौड़ाने का जो मतलब होता है वो व्यर्थ की लिखा पढ़ी करने का होता है। तो कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ है सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, आंख में लगाने वाले काजल की चोरी करना, मामूली वस्तु की चोरी करना, असंभव प्रकार की चोरी का प्रयत्न करना है। तो आंख का काजल चुराना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो सामने या पास की वस्तु चुरा लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आंख फेरना मुहावरे का अर्थ है प्रेमपूर्ण दृष्टि डालना, पहले जैसा प्रेम न रखना।
तो आँख फेरना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो पहले जैसा प्रेम न रखना जो है आँख फेरना कहलाता है। पो बारह होना का क्या अर्थ होता है? विरोध करना, समर्थन करना, कष्ट झेलना या मज़े में रहना। तो पो बारह होने का जो अर्थ होता है मज़े में रहना पो बारह का अर्थ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है नहाना, कांपना, लज्जित होना या सर्दी लगना। तो घड़ों पानी पड़ने का जो अर्थ होता है वो लज्जित होना जो है वो घड़ों पानी पड़ना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना या लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा हो जाना जो है जूतियों में दाल बांटना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कान भरना मुहावरे का अर्थ है। कान भरना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना, चाड़क होना, चुगली करना या असर ना होना। तो कान भरने का जो मुहावरे का अर्थ माना जाता है तो चुगली करना जो है वो कान भरना कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना या दलदल में फंसना। तो कीचड़ फेंकने का जो मतलब कीचड़ फेंकने उछालना का जो सही अर्थ माना जाता है वो बदनाम करना है। क्या है? कीचड़ उछालने का मतलब होता है कि किसी को बदनाम करना होता है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह क्लास कैसी रही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।